नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम संज्ञा का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। संज्ञा का अध्ययन करने से पहले हम देख लेते हैं कि विकार अथवा परिवर्तन की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकार अथवा परिवर्तन की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होंगे, एक विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी वे शब्द जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है वे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी वे शब्द जिनमें किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अविकारी वे शब्द जिनमें किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो है आपकी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव और चौथा है विस्मयादि बोधक अवयव। ये ध्यान रखना, आपको कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि विकार अथवा परिवर्तन की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होंगे, तो आपका आएगा दो प्रकार के। फिर आता है आपको पूछा जाता है कि विकारी शब्द कौन से कहलाते हैं, जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ध्यान रखें, परीक्षा में अगर पूछा जाए कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं तो वो आपके हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अगर आपको पूछा जाए कि अविकारी शब्द कौन से हैं, परिभाषा आपको बताइए। वे शब्द जिनमें किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता वे अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है। अब विकारी शब्दों के अंदर जो पहला पार्ट है आपके संज्ञा, तो हम इसके बारे में आज के टॉपिक में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी कोई व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, गुण का नाम हो, दशा अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो इस प्रकार हम देख लेते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम है तो राम, कमल, मोहन, विनय, ये सारे किसी न किसी व्यक्ति के नाम है तो ये संज्ञा के अंदर आएंगे। वस्तु के नाम की बात करें तो कलम है, बोतल है, टेबल है, चम्मच है, ये सब वस्तु के नाम है और ये भी संज्ञा के अंदर आते हैं। स्थान के नाम की बात करें तो जयपुर है, मकराना है, आगरा है, दिल्ली है, ये स्थान के नाम है, ये भी संज्ञा के अंदर आएंगे। गुण के अंदर देखें तो ईमानदारी, बेईमानी, ये अच्छे गुण के रूप में, ये बुरे गुण के रूप में, तो ये भी संज्ञा के अंदर आएंगे। दशा की बात करें तो अमीरी, गरीबी, ये भी आपके संज्ञा के अंदर आएंगे। फिर आता है भाव के नाम को, तो प्रसन्नता है, क्रोध है, हर्ष है, करुणा है, ईर्ष्या है, ये सारे भी भाव के नाम है और ये सब संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो कुल मिलाकर किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, गुण का नाम हो, दशा का नाम हो, भाव का नाम हो, हमारे आसपास जो भी थिंग्स है वो सारी की सारी संज्ञा के अंदर आती है। अब संज्ञा को मूल रूप से तीन भागों में बांटा जाता है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखिए, मूल रूप से संज्ञा को तीन भागों में बांटा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वैसे दो संज्ञा और बताई जाती है आपके, एक समूहवाचक संज्ञा और दूसरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये दोनों संज्ञाएं जॉइंट में आती है आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मूल रूप से संज्ञा तो तीन प्रकार की होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कई जगह दो अन्य संज्ञाओं का भी उल्लेख किया जाता है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये दोनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति का नाम हो तो ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगर किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख किया गया हो, किसी विशेष वस्तु का उल्लेख किया गया हो या किसी विशेष स्थान का उल्लेख किया गया हो
तो भी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति का नाम आए तो ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी विशेष व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया गया हो, या किसी वस्तु का उल्लेख किया गया, या किसी विशेष स्थान का उल्लेख किया गया हो, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे हम देखते हैं मोहन है, राम है, कमल है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का नाम मोहन नहीं हो सकता, प्रत्येक व्यक्ति का नाम राम नहीं हो सकता, प्रत्येक व्यक्ति कमल नहीं हो सकता, तो ये व्यक्ति के नाम है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार जैसे नटराज पेंसिल लिखा है तो प्रत्येक पेंसिल का नाम नटराज पेंसिल नहीं हो सकता है, या उषा फैन है तो प्रत्येक फैन जो पंखा है वो उषा फैन नहीं हो सकता, तो ये किसी विशेष वस्तु के लिए कहा गया है तो ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसी प्रकार है जैसे आगरा है, जयपुर है, अजमेर है, तो आगरा एक ही है, जयपुर भी एक ही है, अजमेर एक ही है, यानी विशेष स्थान का उल्लेख किया गया है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा आकाश है, एक ही है, पृथ्वी है वो एक ही है, सूर्य है एक ही है, तो विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए उल्लेख किया गया हो तो वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब चलते हैं दूसरा जातिवाचक संज्ञा की तरफ। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा की तरफ। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति, वर्ग अथवा समुदाय का बोध होता है वह शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आता है। यानी जिस शब्द से उस जाति की समस्त वस्तुओं की ओर संकेत किया जाता है, जिस शब्द से उस जाति की समस्त वस्तुओं की ओर संकेत किया जाता है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो आप शहर है तो सभी शहरों के लिए आप ये एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जयपुर शहर है, अगर खाली जयपुर कहा जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, परंतु जयपुर शहर के अंदर के लिए केवल आपको कहा जाए कि शहर शब्द, तो वह शहर शब्द है वह आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। गांव, किसी भी गांव का नाम कुछ भी हो परंतु अगर केवल गांव कहा गया है तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। पेंसिल है, दरवाजा है, घड़ी है, ये सारे के सारे आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दो और संज्ञाएं होती है जो समूहवाचक और द्वयवाचक होती है, परंतु इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर ही इंक्लूड किया जाता है। अगर समूहवाचक की बात करें तो जैसे भीड़ है, लोग है, समाज है, तो ये सारे के सारे एक समूह की ओर इंडिकेट या संकेत किए गए शब्द, तो ये सारे के सारे समूहवाचक में आएंगे और समूहवाचक होने के नाते ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके अलावा अगर हम द्रव्यवाचक की बात करें तो दूध है, सोना है, चांदी है, लोहा है, घी है, ये सारे शब्द द्रव्यवाचक है और द्रव्यवाचक होने के कारण से ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इंक्लूड किए जाते हैं। अब अंतिम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। अंतिम है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष अथवा धर्म अथवा भाव का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण का, उसके दोष का, उसकी अवस्था, धर्म अथवा भाव का बोध होता है तो वे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके प्रसन्नता, हर्ष, करुणा, दया, क्रोध या आंतरिक मन के जो भी भाव है वो सारे के सारे आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब कई ऐसी दशाएं होती है जहां जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया जाता है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया जाता है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं, अवयव से भी बनते हैं, क्रिया से भी बनते हैं। कैसे देख लेते हैं हम लोग। जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, जैसे वीर है, ये आपके जातिवाचक संज्ञा है, परंतु इससे वीरता, ये क्या हो जाएगा, अब भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे व्यक्ति है, ये शब्द है वो आपके जातिवाचक संज्ञा, परंतु व्यक्ति से व्यक्तित्व बन गया तो ये आपके बन गया भाववाचक संज्ञा शब्द। जैसे पशु है, पशु से पशुता, पशु जातिवाचक संज्ञा, पशुता भाववाचक संज्ञा। मित्र है, ये जातिवाचक संज्ञा है, मित्र से मित्रता, ये आपके भाववाचक संज्ञा है। दूसरी तरफ देखते हैं सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पराया है, ये क्या है, सर्वनाम है, परंतु पराया से परायापन बन गया तो ये आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अपना है तो ये आपके सर्वनाम शब्द है, अपना से अपनापन हो गया तो ये आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना है तो सुंदर शब्द है वो आपके विशेषण है, परंतु सुंदर से अगर ये कहा जाए सुंदरता तो ये आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। उसी प्रकार अगर मीठा की बात की जाए तो मीठा है वो गुण है तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण है, और
इसी शब्द से अगर मिठास शब्द लिख दिया जाए तो मिठास शब्द है वो आपके भाववाचक संज्ञा में आएगा। उसी प्रकार अवयव से देखा जाए तो दूर शब्द है, ये एक अवयव है, परंतु इसके प्रत्यय लगा दिया तो दूरी जो है ये भाववाचक संज्ञा है। निकट है तो ये भी एक अवयव है, परंतु इसके प्रत्यय लगाकर निकटता लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपके भाववाचक है। इसके अलावा क्रिया पदों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे हंसना है, ये एक प्रकार की क्रिया है, परंतु हंसी है ये क्या हो गई, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। लिखना है ये आपके क्रिया है, परंतु इससे लिखना से लिखाई शब्द बन गया तो ये आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था, धर्म अथवा भाव का बोध कराते हैं वह भाववाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। प्रसन्नता, हर्ष, करुणा, दया, क्रोध, मन के सारे भाव है वो आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। सर्वनाम से, विशेषण से, अवयव से, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द की ओर संकेत करता है, और जातिवाचक संज्ञा शब्द है परंतु वह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द की ओर संकेत करता है। जैसे दो एग्जांपल आपके पास में है, नेताजी ने भाषण दिया, तो यहाँ शब्द जो नेताजी है वो जातिवाचक संज्ञा है, परंतु अगर इसी शब्द को ऐसे लिखा जाए कि नेताजी हमारे आदर्श है, तो यहाँ नेताजी है वो सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर ये नेताजी शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, परंतु यहाँ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होगा। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं, राम ने रावण को मारा, तो ये रावण शब्द है वो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु इसी रावण शब्द को अगर हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो आज हर घर में रावण है, तो यहाँ पर ये जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा। तो इस प्रकार कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है वो व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा, और जातिवाचक संज्ञा शब्द परंतु विशेष परिस्थितियों में वह जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द की ओर संकेत करेगा। इस प्रकार आज का हमारा जो संज्ञा का टॉपिक है वो पूरा समाप्त होता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।